एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना सारा पैसा हो कि उसे जब ठंड लगती थी तो वो लाखों करोड़ों रुपए ऐसी आग में जला देता था ताकि उसको ठंड ना लगे। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके पास प्राइवेट जेट था, प्राइवेट आइलैंड था और बहुत सारे आर्म्ड मैन थे। एक ऐसा ड्रग लॉर्ड जिसके नाम से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट भी कांपती थी। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने खुद के लिए एक जेल बनवाई। जेल नॉर्मल नहीं थी, एक लग्जरी जेल थी जहाँ उसके पास प्राइवेट पूल था, फुटबॉल ग्राउंड था और एक भी गवर्नमेंट का इंसान उसके जेल में नहीं आ सकता था। लेकिन वही आदमी एक दिन एक छोटे से घर की छत पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड के बारे में, पैब्लो एस्कोबार। स्टोरी शुरू होती है साउथ अमेरिका के कंट्री कोलंबिया से। 1 दिसंबर 1949 के इस दिन पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया था पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो के फादर एक फार्मर थे और उसकी माँ एक टीचर थी। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं थी, उनकी जिंदगी बस चल ही रही थी। लेकिन बचपन से ही पैब्लो दूसरे बच्चों से काफी अलग था। जब उसे पूछा जाता था कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो पैब्लो का एक ही आंसर होता था, मुझे बड़े होकर अमीर बनना है। सिर्फ अमीर ही नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनना है। पैब्लो को पैसों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था बचपन से ही। उसके दिमाग में बचपन से एक ही चलती थी, पावर और मनी, पावर और मनी। अब जैसे जैसे पैब्लो बड़ा होता है उसे एक बात तो समझ आने लगी कि एक नॉर्मल जॉब से बंदा अमीर तो नहीं बन सकता है, और यही से उसने एक शॉर्टकट चूज करने का डिसाइड किया। अब टीनेजर में ही पैब्लो ने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए थे। कभी पैब्लो फेक टिकट लॉटरी बेचता, कभी वो छोटी मोटी चोरी करता और कभी तो वो शमशान घाट में से ग्रेव के पत्थर भी चुरा कर ले आता, उन्हें साफ करता और वापस बेच देता। और कई बार वो स्मगल माल भी बेचता था। अब पैब्लो के पास पैसा आने लगा और उसने क्राइम को टेस्ट कर लिया था। अब पैब्लो को लगने लगा कि इलीगल काम करने से पैसा बहुत जल्दी जल्दी आता है। अब 1970 का समय आता है जहां अमेरिका में एक ड्रग काफी ज्यादा फेमस हो रहा था, कोकेन। रिच लोग पार्टीज में यूज करते थे, सेलिब्रिटीज यूज करते थे, मतलब डिमांड स्काई हाई थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। और यहीं से पैब्लो को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम मिला। उसने डिसाइड करा मैं कोकेन का बिजनेस करूंगा। शुरू शुरू में पैब्लो दूसरे स्मगलर्स के लिए काम किया करता था, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन उसने बहुत जल्दी ही रियलाइज कर लिया था कि असली पैसा मालिक बनने में है, ना कि नौकर बनने में। और फिर उसने अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। कोलंबिया के मेडलिन सिटी में पैब्लो ने अपनी नई टीम बनानी शुरू करी। ड्रग प्रोड्यूसर्स, पायलट, स्मगलर और गनमैन सबको साथ में जोड़ा और धीरे धीरे दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक पैदा हुई, मेडलिन कार्टेल। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक पूरा एम्पायर था। एक ऐसा एम्पायर जो गवर्नमेंट तक को भी चैलेंज कर सकता था, जिसके पास अनलिमिटेड पैसा था और अनलिमिटेड वायलेंस भी था। अब बस प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका में ड्रग्स कैसे पहुंचाया जाए। पैब्लो ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया था। प्राइवेट प्लेन्स, बोट, हिडन कंपोनेंट्स, फेक कार्गो शिपमेंट्स और कई बार तो कोकेन को फ्रूट बॉक्सेस में भी छुपाया जाता था, कभी मशीन के अंदर, कभी व्हीकल के अंदर। और धीरे धीरे कोकेन अमेरिका में फ्लूड की तरफ पहुंचने लगी।